वर्तमान त्रिपुरा राज्य में गुरुदेव की जीवनी त्रिपुरी समाज में एक अत्यंत सम्मानित और लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता के रूप में पाई जाती है। वह श्री श्री निहार देव बर्मा है, जिनका बचपन का नाम मधुमंगल था। उनका जन्म मानवता के कल्याण के लिए गुरुवार 23 अग्रहायण 1361 बंगाली वर्ष 1952 को रास पूर्णिमा के पावन दिन कृतिका नक्षत्र में प्रातः 4 बजे वर्तमान त्रिपुरा राज्य के खोयाई जिले के अद्यानपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अपने पिता बुधराय देव बर्मा और माता पार्वती देवी की गोद को रोशन किया। वर्तमान में वे त्रिपुरा सरकार के शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के रूप में सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ सामान्य रूप से मानवता और विशेष रूप से त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के पूर्ण कल्याण के लिए खुद को अथक रूप से समर्पित कर रहे हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि दैवीय और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से मानवता की सेवा करना सेवा का सर्वोच्च रूप है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली 2 बेटियों के जन्म के बाद उनकी मां को कई वर्षों तक कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, इसलिए उनके माता पिता परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे के लिए बहुत चिंतित थे। कई ग्रामीणों की सलाह मानकर वे वर्तमान बांग्लादेश स्थित शिवमंगल मंदिर गए और पुत्र प्राप्ति हेतु पवित्र मन्नत की। उस मंदिर के पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मां को भगवान शिव की कृपा से अभिमंत्रित एक पका हुआ केला खाने को दिया। समय आने पर उनकी मां गर्भवती हुई और एक शुभ दिन शुभ मुहूर्त में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। चूंकि यह पुत्र भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम मधुमंगल, शिव की कृपा से शुभता मधुरता लाने वाला, रखा गया। स्थानीय विद्वान और पारखी लोगों ने देखा कि बचपन में ही उनमें देवी देवताओं, मंदिरों, आश्रमों और दूसरों की निस्वार्थ सेवा के प्रति असाधारण रुचि थी। युवावस्था में प्रवेश करते ही उन्होंने त्रिपुरा के विभिन्न मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थलों के साथ साथ पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया और दर्शन किए। पूर्वी भारत में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने गहन साधना की और सिद्धि प्राप्त की। अंततः 7 अप्रैल 2000 गुरुवार को लगभग मध्यरात्रि में अथारामुरा पहाड़ियों के तायुंगटुकु जंगल में एक अद्भुत दिव्य घटना घटी। उस शांत, स्थिर और घोर अंधकार में रात्रि में एक दीप्तिमान दिव्य ज्योति अचानक उनके सामने प्रकट हुई, जिसने अंधकार को पूर्णतः प्रकाशित कर दिया। एक दिव्य वाणी में दिव्य आदेश आया, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आज से धर्म का प्रचार करो। इस धर्म का नाम सुब्राय धर्म होगा। इस धर्म के माध्यम से अपने लोगों का उद्धार और उत्थान करो। उसी क्षण से उन्होंने इस धर्म का प्रचार और दीक्षा देना शुरू कर दिया। सुब्राय स्वयं भगवान शिव को संदर्भित करता है। यह त्रिपुरी राजाओं और प्रजा का शाश्वत पारंपरिक सनातन धर्म है, जैसा कि ऐतिहासिक वृत्तांत राजमाला से ज्ञात होता है। वर्तमान में उनके भक्तों और दीक्षित शिष्यों की संख्या 140,000 1,40,000 को पार कर चुकी है।